तो ठीक है, जैसे कि मैंने डायमेंशनल के बारे में बताया था, तो तुमने डायमेंशन में एक चीज नोट करी होगी, राइट, कि मेरे पास तीन चीजें ली जाती हैं, मास, लेंथ और टाइम, राइट। तो मेरे पास ये तीन चीजें आती हैं किसके अंदर, डायमेंशन के अंदर, इजंट इट। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं मेरे पास वेलोसिटी है, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो जरा बताना वेलोसिटी के अंदर, अगर मैं वेलोसिटी वाली बात करता हूं तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, क्या होती है वेलोसिटी की मीटर, यूनिट? मीटर पर सेकेंड। यस, तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, यस राइट। सर। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आता है, मीटर पर सेकंड में आता है। तो फिर वो क्या बन जाएगा मेरा, तो मीटर मतलब एल और पर सेकंड का मतलब टाइम टी इनवर्स, इजंट माइनस इट। वन। बिल्कुल सही। ठीक है, और सेम ऐसी मैंने उसमें भी करा था। जैसे मान लो मैं एक्सेलरेशन की बताता हूं, तो कोई एक्सेलरेशन की बता सकता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस। तो ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना। अब तो हमारे पास, हमने ये निकालना सीख लिया कि किस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, एम, एल और टाइम, ये तीन चीजें मेरे पास डायमेंशन के अंदर होती हैं, राइट। तो अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास फोर्स है, ठीक है, और तुमसे बोला जा रहा है फोर्स की डायमेंशन निकालो, तो जरा बताना फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालोगे। एम ए सर, उसका देखो फॉर्मूला फोर्स का होता है फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है, सबको पता है। ठीक मास है, इनटू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सिलरेशन। जरा बताना मास की यूनिट क्या होती है, कहना इसे केजी। केजी। एक्सिलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर मीटर सेकेंड पर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। तो जरा बताना ये सेकंड स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से, क्या मैं सर इसको ऐसे लिख -2 सकता हो हूँ? जाएगा। यस, केजी मीटर, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड ये -2। तो देखो इनवर्स। केजी क्या होता है, मास, तो मास तो एक ही है, केजी 1 है, तो ये हो जाएगा m1। ये मीटर है तो मीटर एक ही है, ये हो जाएगा l1। और ये पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब टाइम का स्क्वायर है ना वो, तो टाइम का माइनस का ये, ठीक है ना, -2। तो इसका मतलब दिस इज द डायमेंशन फॉर फोर्स। यस और नो एवरीबॉडी? किसी को यस डाउट है सर। इसके अंदर? नो चंदन, सर। क्षितिज, अनुष्का? नो सर। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहीं पर ही तुमसे बोलूं कि मेरे पास एनर्जी की डायमेंशन निकालो, तो जरा बताना एनर्जी क्या होता है, मेरे पास एम mgh जी होता एच। है, mgh एम भी जी होता एच। है, हाफ mv स्क्वायर भी होता है, सब कुछ होता है। एनर्जी की तो एनर्जी रहेगी। जैसे मास है तो मास की मास किस में होता है, केजी में। ठीक है, ये किस में होता है जरा, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकंड स्क्वायर में। स्क्वायर। और ये हाइट किस में होती है, मीटर में, राइट। मीटर। तो जरा इसको पहले अरेंज करना, देखो केजी तो केजी रहेगा, ऊपर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये सेकंड स्क्वायर नीचे है, तो ये सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड माइनस का 2, राइट, एम यस और वन। नो? L2। हाँ बिल्कुल, टी ये है माइनस टू। मास, ये है लेंथ और ये है टाइम। तो ये क्या हो जाएगी डायमेंशन, m1 l2 और टाइम -2। यस और नो -2। एवरीबॉडी? यस सर। किसी को याद है या नहीं? याद है, याद है। अच्छा मैंने वहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखवाया था, सबने नोट डाउन करा था वहां पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यस सर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला तुम्हारा डायमेंशनली ठीक है, तो डायमेंशनली ठीक होने का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट साइड का कंटेंट है, मतलब जो लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज हैं और जो राइट साइड की क्वांटिटीज हैं, वो आपस में दोनों इक्वल इक्वल होंगी। होनी चाहिए या अनइक्वल होनी चाहिए? इक्वल होनी इक्वल। चाहिए। इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो शायद मैंने ये प्रूव भी करके दिखाया था तुमको। अच्छा चलो एक यस काम सर। करते हैं, जैसे कि तुम, अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है, कोई बता सकता है व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ? यस, कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द डी ब्रोगली वेवलेंथ? सर वो एंगुलर। तो बोथ साइड इक्वल होना चाहिए डायमेंशनल। अच्छा डी बोगली। डी ब्रोगली पूछ रहा हूँ ना भाई, वो हो गया मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं सर पूछ रहा डी हूँ डी। ब्रोगली ने तो वो किया था ना, मास पार्टिकल को, और देखो वो डी वेव ब्रो, नेचर। हाँ तो मेरे पास दोनों इक्वल को रख दिया था लैम्डा उसमें। इज इक्वल इक्वल। टू एच अपॉन एम वी, ये याद आया? यस सर। अच्छा और ये एच क्या होता है मेरे पास? सर एच होता है सी एच तो अपॉन यू। कांस्टेंट होता है ना एक तरह से, प्लैंक्स प्लैंक कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो देखो अब लेंस अगर कांस्टेंट। मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास मान लो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है, जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन है और जो राइट साइड की डायमेंशन है, ये आपस में इक्वल आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। अच्छा ऐसी मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि मेरे पास s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो उसकी भी डायमेंशन आपस में इक्वल आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी ये चाहिए। शायद मैंने भी करके भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, याद है? यस सर। तो इसकी डायमेंशन और इसकी पूरी की पूरी डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इजंट इट? तभी हम उस पे क्या कहेंगे कि हाँ ये डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है और वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। यस और नो एवरीबॉडी? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? तो देखो चलो एक करके दिखाता हूँ, जैसे ये एस है, एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मीटर या मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर? सर मीटर, सॉरी मीटर मीटर। मीटर होगा ना सिर्फ, मीटर का मतलब मास कितना हुआ, 0।
लेंथ तो हो गया मीटर है ना, लेंथ 1 हुआ और टाइम कितना हुआ? तो टाइम 0 0। ठीक है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, यू किस में मेजर किया जाता है, जरा बताना एक बार। मीटर पर सेकंड। यस, तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या, नहीं से एल पर सेकंड एल टी LT। माइनस 1 मीटर पर सेकंड। यस सर। मास तो 0 हो गया। ठीक है, प्लस का। अच्छा क्या हाफ की भी डायमेंशन हो सकती है? नहीं, नो कांस्टेंट सर। है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो सकती है मीटर पर यस सेकंड सर। स्क्वायर। तो मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर का मतलब टी माइनस 2। अच्छा और ये टाइम का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? टी टी का टी स्क्वायर। का स्क्वायर। स्क्वायर। भाई टाइम का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर। अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि ये एक तरह से देखा जाए तो, एक सेकंड भाई, मीट, अच्छा अच्छा देखो यहाँ पे एक पोर्शन मिस हो गया, बताओ कौन सा, सोचो। सर वो एक जो टी था ना टाइम यूटी का, वो टी नहीं लिया आपने। हाँ वेरी गुड। मैंने यहाँ पे यू का तो ले लिया पूरा का पूरा मीटर पर सेकंड, लेकिन ये वाला टी कहाँ गया? तो ये वाला टी तो तो मैंने इसीलिए नहीं लिया। कभी, इसीलिए कट नहीं हो रहा है वो। हाँ तो ये हो गया। अब देखो ये वाला टी माइनस 1 और टी आपस में कट हो जाएगा, यस ये हाँ। सर। टी माइनस 2 टी स्क्वायर आपस में कट हो जाएगा, तो ये लेंथ हाँ। और लेंथ हो गया। और अभी मैं थोड़ी पहले समझाया भी था, 25 मीटर और 25 मीटर दोनों को ऐड करोगे तो 50 मीटर बनता है या 50 मीटर स्क्वायर बनता है? 50 मीटर बनता है, 50 मीटर मतलब एल बनता है ना, प्लस एल हाँ करेंगे तो एल ही एल ही बनेगा वो। बनता है ना, समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि 40 और 30 तो 70 तो बनता है, 70 मीटर। भाई लेंथ को लेंथ से जोड़ दो तो लेंथ ही तो आता है। देखो यहाँ पर भी लेंथ 1 आई है, यहाँ पर भी लेंथ 1 है, m0 l1 t0, और इसको भी मैं क्या ले सकता हूँ, m0 l1 t0। तो बताओ ये इक्वेशन जो ऊपर है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? है सर। ये बस मुझे स्वास्थ्य की आवाज आ रही है, स्नेहा समझ नहीं आ यस रहा, सर। ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? हाँ सर है। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या होता है, ये संकल्प कि दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यस ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो यार, ठीक है? तो डायमेंशन का यूज करके यू कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। तो अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो देखो उसके लिए हमें करना पड़ता है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो तुम्हें ना बस फैक्टर पता होने चाहिए कि किस तरीके से फैक्टर्स होते हैं। अगर तुम्हें फैक्टर्स पता लग जाएंगे तो तुम आसानी से निकाल पाओगे। तो चलो अब मैं बताता हूँ किस तरीके से हमें करना होता है, किस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं। तो अच्छा, तो देखो भाई, मान लो तुम्हारे को मैंने एक बोला कि पेंडुलम है तुम्हारे पास, ठीक है? और एक पेंडुलम है, उसका अपने आप में कोई टाइम पीरियड है, और कह रहा है कि वो जो टाइम है ना वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मान लो वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, वो उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मान लो वो इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली इनवर्सली, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम बस डायरेक्टली लिखो हमेशा। अब जैसा भी फॉर्मूला होगा वो अपने आप बनकर आ जाएगा। तो मैंने क्या क्या बोला, ये क्वेश्चन में तुम्हें देगा, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो, यही तो बोला मैंने। अब ये इसका रियल फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे देखो मैंने तुमसे बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यस और नो, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है देखा जाए तो? दो। 2 चीजों पे ना, एक मास पे एक वेलोसिटी पे। आर यू गेटिंग दैट पीपल? यस सर। तो उसी तरीके से ये जो टाइम पीरियड है, पेंडुलम है कोई, और वो पेंडुलम को हम घुमा रहे हैं, तो वो पूरा एक चक्कर कब लगाएगा, वो कह रहा है कि वो इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मान लो इनमें से कोई एक ऐसी चीज है जो डिपेंड ना कर रही हो, तो वो जीरो आ जाएगा अपने आप। तो अपने आप ही, जैसे मान लो मैं बोलता कि एम वी स्क्वायर जी है मान लो, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी में जी होता है? नहीं। लेकिन मान लो अगर आप ड्राइव करने के लिए ले रहे हो तो वो जी अपने आप क्या बनकर आ जाएगा, जीरो बनकर आ जाएगा जब हम उसे करते हैं तो तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो तुम्हें क्या करना है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, और यहाँ पे लिखो सी। ठीक है, और मुझे बताओ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाया जाता है? तो कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी लिख लो के। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एम ए एल बी, और ये हो जाएगा जी सी। अच्छा अब मुझे ना ये जो फैक्टर है, मास लेंथ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, इनकी डायमेंशन लिख लो। तो इनकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, जरा देखो इधर। अच्छा देखो ये टाइम है, तो टाइम का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कहना इसे m0 l0 t1। यस सर। अच्छा अब राइट साइड की डायमेंशन देख लो, मास है, तो मास है तो इसका मतलब m1 हो गया, यस सर। m1 और इंटू में a, तो m a ही तो हुआ, इजंट इट? यस अच्छा ये सर। लेंथ है, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होती है? एलबी। अरे लेंथ की तो लेंथ ही होगी। ठीक है, यस सर, लेकिन एलबी हो ये क्या है, जाएगा ये मतलब। है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या तो होता है? इसका सर लेंथ होगा और टाइम होगा। हाँ, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस का 2 और इंटू की पावर सी।
यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। सर हाँ हाँ, ये एबीसी कहाँ से आया? ये एबीसी हमें लिखना पड़ता है, ये रूल है, ये रूल है, ये प्रोसीजर है पूरा फॉर्मूला निकालने का। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने ये मैंने ही बोला काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अब तुम्हें ये तो नहीं पता था कि वो वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो अब कितनी पावर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये एबीसी हम इसलिए लेते हैं। ये एबीसी हम क्यों लेते हैं? ताकि हमें ये पता लग जाए किस अकॉर्डिंग वो डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, रूट के अकॉर्डिंग है, क्यूब के अकॉर्डिंग है, या वो कोई स्क्वायर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस 1 है। जैसे यहाँ पे मास ही 1 है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, इसलिए हम उसे एबीसी लेते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। भाई फैक्टर के पता करने से तुम्हें फॉर्मूला थोड़ी पता लग जाएगा, तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सब पता होना चाहिए ना, स्क्वायर क्यूब सब कुछ। आर यू गेटिंग दैट? यस सर। अच्छा, अब एक काम करो, राइट साइड के जितने भी डायमेंशन है उन सबको एक साथ लिखो। देखो यहाँ पे मास है, क्या कहीं और पे भी मास लिखा हुआ है? नहीं। तो ये हो जाएगा टोटल एम ए। लेंथ है ये, क्या कहीं और पे भी लेंथ है? यस सर। हाँ, एल सी है ना ये, सर तो एलसी ये हो जाएगा ना? तो एक तरह से हो जाएगा बी प्लस का सी, यस और नो? यस सर। बी प्लस का सी हुआ क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो पावर ऐड हो गई। अच्छा टाइम देखो, यहाँ पे कहीं पे टाइम दिख रहा है, ये रहा, तो टाइम तो इसी के पास है बस, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2c हो जाएगा, 2C। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो ये हो जाएगा m0 l0, और ये है मेरे पास t1, और ये मेरे पास इधर की कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो जितना भी ये पोर्शन है, अब बताओ प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो बताओ उसकी पावर आपस में सेम होंगी नहीं होंगी? होगी। भाई होंगी क्योंकि से। भाई बिल्कुल, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब जो m वहां पर है वही m यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज मेरे पास निकल के आ गई? a की वैल्यू कितनी ए निकल के आई? 0। a की वैल्यू आई 0। इसका मतलब क्या वो टाइम मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था? सोचो, नहीं। क्योंकि जब a की वैल्यू तुम्हारी 0 आई है तो a की वैल्यू 0 आने का क्या मतलब है कि वो मास के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा था। अच्छा l और l को देखो तो b प्लस सी कितना आ गया? 0। 0, ठीक है, इससे तो कोई वैल्यू निकल नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं, लास्ट में देखो माइनस का 2c इज इक्वल टू 1 है, 1 तो जब माइनस का 2 तो c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हाफ। माइनस का माइनस हाफ आ गई, ठीक है। अगर c की वैल्यू माइनस हाफ है तो जरा बताना b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? हाफ। तो b की वैल्यू आ जाएगी हाफ आ गई, यस और नो? इसका मतलब मुझे तीनों वैल्यू पता लग गई नहीं लग गई बताओ, कंपेयर करके यस सर। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो तुमने क्या करा, तो a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली, तो क्या मैं तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? यस सर। तो इसका मतलब मेरे देखो इसके अंदर पुट कर दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू k। क्या वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सर नहीं। के जो नहीं। कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हाँ, क्या है? अरे उसकी वैल्यू ना तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी, कांस्टेंट तुम निकाल नहीं सकते ना, वो प्रैक्टिकली निकाली जाती है। जैसे ओके 2 सर। पाई हुआ, 1/4 पाई हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन, कुछ भी वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाएगी। तो जब नहीं दे रखी है तो तुम उसे k का k ही लिखोगे। चलो मान लो ओके मैंने सर। बोल दिया कि k की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई है, तो फिर तुम क्या लिखोगे? 2 पाई लिख दोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में दी जाएगी। तो क्या ये अब मास के ओके ऊपर सर। डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि नहीं। मास क्या है? 0। अच्छा l क्या है मेरे पास? l की पावर b थी और b आया हाफ। हाफ। अच्छा हाफ का मतलब होता क्या है एक्चुअली में? हाफ अंडर रूट, अंडर रूट। अंडर रूट। अंडर ठीक है। रूट और माइनस का मतलब क्या होता है? नीचे की साइड। नीचे के साइड होगा हाँ, अंडर रूट। और k का मतलब क्या दिया है मैंने? 2 पाई। तो कौन? बताना तो टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये? कैन आई से इक्वल टू t 2 इज पाई इक्वल टू 2 एन पाई 0। रूट l बाई g। यस सर। भाई g माइनस था तो नीचे आ गया और अंडर रूट के अंदर है, यस और नो एवरीबॉडी? सिंपल मैथमेटिक्स। आर यू गेटिंग दैट? ये फॉर्मूला तुम पेंडुलम के केस में पढ़ोगे आगे जाके, सच में देखो कितनी बढ़िया बात है कि डायमेंशन का यूज करके तुम कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी चीज के ऊपर। क्या इससे अच्छी बात और कुछ हो सकती है? नहीं। नहीं समझ में आया कुछ, बहुत टफ है ये आ तो तो। गया सर। आ गया? यस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि कितना समझ में आया तुम लोगों को। अच्छा एक काम करते हैं, जरा ये सबको मेरी आवाज आ रही है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। अच्छा तो अब एक जरा तुम निकाल के दिखाओगे, ठीक है? जरा मान लो तुम्हें क्या दे रखा है इस बार, तो तुम्हें ये दे रखा है कि एक मेरे पास ना वेलोसिटी है, ठीक है? और ऐसा देखा गया कि कोई भी एक तुम्हारे पास वेलोसिटी, मान लो कोई भी वेव है और वेव किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, तो अगर कोई भी वेव पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है तो तुमने देखा कि वो वेलोसिटी 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तो तुमने देखा कि एक तो वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और एक वो मान लो मेरे पास देखा गया कि वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, और एक वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है।
तो तुमने देखा कि तुम्हारी वेलोसिटी वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो अब तुम्हें निकालना है। अब देखो यहाँ पे ना दिक्कत ये आ जाता है कि लोग भूल जाते हैं सर डेंसिटी, डेंसिटी का क्या क्या होगी डायमेंशन। मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी क्या होता मास है? अपॉन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम होता यानी है, कि राइट? ग्राम ग्राम पर लीटर, हाँ, ग्राम पर मिलीलीटर, केजी भी ले सकते हो, केजी। जैसे केजी पर और वॉल्यूम लीटर। क्या होता है? मीटर क्यूब। यस और नो एवरीबॉडी? मीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम है? यही तो होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब अरे या वॉल्यूम इसमें, वॉल्यूम? तो वॉल्यूम और मीटर क्यूब में तो वॉल्यूम निकलता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सर एक लीटर पढ़ा है हम सेकंड, लोग एक सेकंड को। चुप हो जाओ। हाँ स्नेहा, यस सर। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है या नहीं होता है? सर हो सकता है। अरे क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? देखो कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। मीटर क्यूब होता है भाई वॉल्यूम। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है तुम लोगों ने मैथ्स, चलो जिन्होंने नहीं लिया उनको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने लिया वो कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? क्यूबॉइड क्यूब नहीं पढ़ा क्या? जो क्यूब होता है ए क्यूब होता है। तो अगर साइड अगर 3 दे रखे हैं तुम्हें, 25 25 25 मीटर, तो 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो वो यूनिट क्या आएगी? मीटर क्यूब में नहीं आएगी? हाँ सर वेरी आएगी। गुड। ठीक है, जिनको नहीं पता याद कर लो। ठीक है, अब मैं इतना मैथ नहीं समझा सकता तुम्हें। तो केजी क्या है? मास। तो इसका मतलब मास कितना हो गया, मतलब एम कितना हो गया? 1। अच्छा ये मीटर क्यूब नीचे है, तो ये लेंथ का हुआ या टाइम का हुआ या मास का हुआ मीटर क्यूब? लेंथ का, तो लेंथ का, लेंथ जब लेंथ का ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? L माइनस 3। यस और नो? -3 तो इसका मतलब डेंसिटी की क्या बन गई डायमेंशन? m1 l -3 और T 0। अच्छा कुछ लोग अगर T 0। 0 नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 1 ही होता है। T 0 लिख रहे हो तब भी कोई बात नहीं, नहीं लिख रहे हो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है भाई? और अच्छा वेवलेंथ किस में मेजर किया जाता है? सर वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ L में ही तो किया जाएगा, L1। ठीक है। मीटर में, अच्छा और G किस में मेजर किया जाएगा, जो कोई बता सकता है? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर m सेकंड। टाइम। देखो अब मैं नहीं चाहता कि तुम अभी एकदम करो, पहले मैं एक और करके दिखाता हूँ, उससे तुम्हें और इजी हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे करते हैं? अच्छा देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, याद आया कुछ? ए बी सी। तो तुम्हें इतना पता लगे कि ये कोई भी वेलोसिटी है वेव की वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो क्वेश्चन में लिख के देगा। तो यहाँ पे ए लिखूं, यहाँ पे बी लिख दूं और यहाँ पे सी लिखूं। स्वास्तिका हम ये एबीसी क्यों लिखते हैं? क्या फायदा होता है हमें एबीसी लिखने का? सर इससे हम लोग को ABC से हम लोग को वो पावर पता लग वैल्यू जाती पावर है, पता चल हाँ कि जाती वो 1 पे है, 2 स्क्वायर टाइम्स है कितना। ठीक है ना? ठीक है भाई। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाते हैं? के लगाते हैं, अभी बताया था। अच्छा यस सर, तो कोई वेलोसिटी भी की ले सकता वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? है। मीटर पर सेकंड L1 T -2, -2, सॉरी सॉरी T1, ओ -1। ठीक है ना? -1 सॉरी। मीटर पर सेकंड, पर यस सेकंड का सर, मतलब T-1। भाई ऐसा ही यूनिट को डायमेंशन से रिलेट करना सीखो, सब बच्चों को कह रहा हूं। मीटर पर सेकंड का मतलब टाइम का पर सेकंड। गेटिंग इट? यस सर। अन्वेषा, चंदन समझ में आ रहा है? माहिका, अनुष्का, क्षितिज, संकल्प। यस सर। यस यस सर। सर आ रहा। अच्छा क्या के की डायमेंशन होगी कुछ? ये नहीं नो सर सर, वो तो वो तो कांस्टेंट है कांस्टेंट वो ना। तो है। कांस्टेंट है। अच्छा वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होगी? वेवलेंथ की मीटर लेंथ होगी फिर। एल हाँ तो एल ए हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डेंसिटी की क्या होगी? सभी हमने निकाल लिए। m1 M l माइनस M1 थ्री की पावर b। और इसकी क्या होगी डायमेंशन g की? तो जी की M0। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यस तो सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी c। अच्छा अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन तो निकल चुकी है, तो अब एक काम करें राइट हैंड साइड की भी पूरी निकाल लें एक साथ। देखो ये L इसके पास भी है, L इसके पास भी है और L इसके पास भी है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एकदम ये आसान नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, L A हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे पावर B लगी हुई है और ये -3 है, तो क्या हो जाएगा? कहना इसे -3 का B। और ये मेरे पास C है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का C। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा माइनस का T टू -2 C। भाई ना तो इसके पास टाइम है ना इसके पास टाइम है, तो अकेला यही तो हुआ। नहीं आया समझ में, बहुत आ टफ है। गया सर। आ गया। स्नेहा हाँ सर आ गया। अच्छा अब हम कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं इनको जब कंपेयर करेंगे? तो होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वो क्या कहता है कि अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो प्यारे प्यारे बच्चों फिर वो क्या हो जाता है उसका? सर तो इक्वल हो जाते दोनों साइड यस, से। तो इसका मतलब अब हम जब इसे इक्वल करेंगे, अच्छा यहाँ पे m0 है ना जो दिख नहीं रहा,
तो जीरो का जीरो से करोगे क्या ही फायदा, ठीक है। एल को कंपेयर करो तो ये हो जाएगा a माइनस का 3b प्लस का c इज इक्वल टू 1, यस और नो। अच्छा और अच्छा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रही है ना, कैसे, किसी को ये चीज नोटिस करी किसी ने, ये एम नहीं आया। एम ये रहा, तो यहाँ का Yes, एम तो मैंने sir. लिखा ही नहीं है, वही तो ठीक है। बोल रही हूँ। हाँ तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एम रह गया ना भाई, बी Yes, sir. देखो सब जगह पे, यहाँ पे भी एम नहीं था यहाँ, लेकिन यहाँ पर तो एम है, तो ये 1 इंटू बी एम बी हो जाएगा ना। तो जब एम को एम से कंपेयर करोगे तो इसका मतलब बी कितना आ गया, 0. वेरी गुड, तो बी की वैल्यू आ गई, चलो अच्छी बात है, तो बहुत तगड़ी बात थी, जरा सी मिस्टेक सब गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अब, और इसको कंपेयर करेंगे एल को एल से तो 1 आ गया, और अब टाइम को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2c इज इक्वल टू -1। तो देखो b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू भी तो आ गई, c की वैल्यू क्या आई, हाफ आ गई, 1 माइनस से half. माइनस कटा, तो मेरे पास हाफ वैल्यू आ गई है c की। अब देखो तुम्हें b की वैल्यू भी पता है तो ये 0 हो गया, c की वैल्यू तुम्हें पता है हाफ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे माइनस हाफ होगी या नहीं होगी, एक सेकेंड, ये a सर ये आपने -1 के लिए इक्वल्स टू सर, है ना? एक सेकेंड, ओह सॉरी माय बैड, सॉरी मैंने देखा नहीं। सर बिल्कुल वेकेशन ज्यादा अच्छी चली गई सर हाँ अपनी। तो ये मेरे पास, अरे -1 ही तो था, सही तो कर रहा हूँ तो सर तो ऊपर आपने 1 लिखा है। मैम, एक बार जरा इधर देखो, a माइनस का 3b प्लस का c, और ये लेंथ यहाँ पे 1 है, तो 1 तो ये लेंथ पूरा इसके बराबर हो गया, ये हाँ माइनस का 2c है और ये माइनस का 1 है, तो इसके बराबर ही तो करोगी, हाँ ठीक है तो ठीक है सही ठीक तो कर रहा था, है। हाँ ठीक सर डरा रही मुझे हो, लगा सर। कोई बात नहीं, डराओ मत, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है भाई। यस तो अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी अन्वेषा, हाफ आ जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो जब c की वैल्यू को तुम हाफ रखोगे तो वो 1 माइनस का हाफ हो जाएगा, और 1 माइनस का हाफ क्या होता है, हाफ ही तो होता है। नहीं आ रहा कुछ समझ, अब क्या आ करें, रहा है इतनी सर। मैथ आती नहीं है ना, हमने मैं बायो ली, मतलब बायो ले लिया, अब मैथ तो आती नहीं हमें, ठीक है। हाँ सर तो ठीक है। तो फाइनली अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, तो अब जब तीनों वैल्यू आ चुके तो अब क्या करना चाहिए हमें बताओ। सब फॉर्मूला बनाना चाहिए हाँ और तो देखो ये दिख रहा है ये सबको, ये यस तो देखो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा मेरे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू के लैम्डा, a की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, रो की वैल्यू कितनी आई है, 0, की वैल्यू है 0। और g की वैल्यू कितनी आई है, हाफ। तो रो की वैल्यू 0 आई है, इससे तुम्हें क्या पता लगा कि वो डिपेंडेंट नहीं है कि वेलोसिटी वो पे। वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा बताना एक बार। अच्छा दोनों हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है, 1 नहीं अंडर हाफ रूट का मतलब 1 होता है और 1 का मतलब हाफ होता है, वाओ नहीं सर अंडर रूट बोलते हैं अंडर रूट, अच्छा तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब बताओ मतलब वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया, आ गया। बताओ कितनी अच्छी चीज तुम पढ़ रहे हो कि तुम फिजिक्स के फॉर्मूले अपने आप बना सकते हो सर कुछ हम भी लोग करके। साइंटिस्ट हो गए। ये देखो मतलब तुम्हें पता लगा कि कैसे ये लोग फॉर्मूला बना देते हैं तुरंत, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर कैसे लगाया होगा, क्योंकि 2-3 डायमेंशन देखा होगा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो चीज निकल के आई उस अकॉर्डिंग हमने कर दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कितना बड़ा आविष्कार है, समझ पा रहे हो सारे बच्चे, कह रहे सर क्या, हमें तो कुछ ये समझ तो नहीं आता, समझ लें। ठीक है। चलो अब देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाएगा, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया हो? हाँ तो चलो, अब मेरे पास है, कह रहा है कि एक मास है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी एक पत्थर है, और उस पत्थर का जो मास है ना वो निकालने के लिए हमने देखा कि वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है मेरा, ठीक है। एक उसने देखा कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसने देखा कि वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और उसने देखा कि वो ग्रेविटी एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जरा बताओ मास, वेलोसिटी और ये आई मीन डेंसिटी और ग्रेविटी के टर्म्स में क्या रिलेशन बनकर आएगा, जरा बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर मास इक्वल्स टू के विद डेंसिटी, है केवी डेंसिटी, जबकि के तो कांस्टेंट है हाँ और वो वेलोसिटी वेलोसिटी की कोई पावर नहीं आई, सर बनाइए ना, 1 आई है, अच्छा डेंसिटी की पावर क्या आई है, सर डेंसिटी बना रहे हो, अच्छा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सर उसकी 0 है। कि 0 आई है, अच्छा क्या सबका यही आया है जो स्नेहा ने अभी निकाला आया है, ही नहीं है, ऐसा आया नहीं है। निकाल रहे हो अभी स्नेहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने जल्दबाजी में शायद थोड़ा सा गलत कर दिया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं मे बी तुम सही हो,
देखो ये मास है, तो मास की डायमेंशन तो मास ही रहेगी 1, L0 T0। हाँ सर अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम K लिखते हैं। अच्छा वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अच्छा पहले हम ABC भी तो लिखते हैं, A B और ये C। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, LT -1 की पावर A। अच्छा डेंसिटी मैंने पहले ही बता रखा है अभी, राइट, M L -3 की पावर B। यस और नो एवरीबॉडी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बता रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT -2 की पावर C। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, अरे यहाँ बोलो। तक तो मेरा एकदम ठीक है, सही है बिल्कुल। बिल्कुल सही। स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में वैसे भी। तो अब देखो L किस किस के पास है भाई, तीनों के पास ही L है। तो अगर तीनों के पास L है तो ये क्या हो जाएगा, LA तो पहले माइनस M का, लिखेंगे ना? हाँ जो भी कर, यहाँ पे L मुझे दिखा इसलिए मैंने L ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ भी लिख सकते हो। ये L है -3B, और ये प्लस क्या हो C। जाएगा प्लस का C, क्योंकि यहाँ पे C है ना। अरे भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर, यस 7th क्लास वाली सर। हरकतें मत करो। ठीक है, ये L हो गया। अब क्या है, वहां पे T दिख रहा है मुझे, अब जरा टोटल T ले लो, तो T क्या तो हो जाएगा, -A माइनस का A -2C। माइनस का 3B, और ये भी, ये मुझे T दिख रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2C। यस और नो एवरीबॉडी? सर 3B? सर 3 कहाँ से आ गया? ये तो रहा, ओ सॉरी 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 सर T की सॉरी बात सॉरी, कर रहे हो हाँ ना? हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। सर मैंने बोला ना सर, ज्यादा घूम लिए। हाँ तो ये टाइम है, यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं। ठीक है ठीक है, ये माइनस का A और ये हो जाएगा माइनस का माइनस का 2C। 2C। ठीक है, सॉरी ये ध्यान रखना, एक एक चीज जरा सोच समझ के लेनी है। L और T में कंफ्यूजन हो गई। यस, अब मेरे पास क्या बचा, देखो LB हो गया, TB हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, M1 मास। है। तो M क्या है, ना तो इसके पास M है ना इसके पास M है, सिर्फ MB। इसके पास है, तो ये हो जाएगा MB। क्या यहाँ तक किसी कोई भी डाउट है? नहीं। यहाँ पे M1 है, L0 है, T0 है, तो अब बताओ कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? तो होमोजेनिटी। है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फिर अब हम क्या कहेंगे, तो जरा कंपेयर करना, कैन आई से B इज इक्वल टू 1 आ गया। यस सर। क्यों, क्योंकि इस M के ऊपर B है और इस M के ऊपर 1 ही है, तो B इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, L की बात करूंगा तो L को L से कंपेयर करूंगा, तो L क्या हो जाएगा मेरे पास, A माइनस का 3B प्लस का C इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1। देखो मैम ये L है और ये L है, तो ये 1 कहाँ पे बोल 0 रहा, 0 0 0 0। इसके इससे कंपेयर करोगे ना L को L से, यस सर, तो यस 0 आ सर। जाएगा। अच्छा टाइम, ये टाइम है, ये रही पावर इसकी और ये रहा टाइम इसकी पावर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का A माइनस का 2C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस यस और नो सर। एवरीबॉडी? यस सर। सर अन्वेषा, सॉल्व कैसे करेंगे ये इस वाला? क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये स्नेहा, क्या यहाँ तक सेम आया है तुम्हारा? हाँ सर सर एक गलती हो गई थी, अब आ गया सेम। अच्छा ठीक है, तो देखो B अगर 1 आ गया है, अच्छा पहले यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा बताना। ये हो जाएगा प्लस का 2C, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, जरा बताना। प्लस A का इज 2C। इक्वल माइनस टू 2C 2C प्लस का 2C माइनस का निकलेगा। 2C। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो वैल्यू पता ही नहीं है। एक काम करते हैं फिर, A की वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूंगा, माइनस का 2C और ये C है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का C बचेगा सिर्फ, यस सर। और माइनस का C और B की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फिर, तो कहना इसे B इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओ V सॉरी सॉरी, B तो पहले से 1 है, ये हो जाएगा मेरे पास C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3, इजंट इट? नहीं आया समझ? अरे बच्चों ये A इज इक्वल टू क्या है, माइनस यस का सर, 2C है, 3 आ गया मेरा। माइनस का 2C और ये माइनस प्लस का का C 3। है। ठीक है, और ये है माइनस का 3B इज इक्वल टू 0, यस और नो? तो जरा बताना, माइनस के 2C में से अगर तुम ये एक एक C को प्लस करे तो मेरे पास A -6 आएगा, C -3 आएगा और B 1 आएगा। एक सेकेंड, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा माइनस का C और B तो मेरे पास 1 ही है, तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का C इज इक्वल टू प्लस ये मेरे पास प्लस का 3 इधर आ गया, राइट? तो ये मेरे पास C की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो हमारे पास B की वैल्यू भी अच्छा अब जब अब C इज इक्वल टू -3 आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। -6। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये सॉरी, वाला +6। माइनस का 2 इंटू में माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और 6 आ गई, राइट? तो यस A की सर। वैल्यू कितनी आ गई, 6। स्नेहा ये तो मैच ही नहीं कर रहा जो तुमने बताया, तुमने तो कोई पावर 6 बोली ही नहीं थी।
हाँ तो सर क्वेश्चन गलत हो गया था प्लीज। कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास अब जब वैल्यू पुट करेंगे ऊपर तो k था, तो a कितना है 6, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6। अच्छा फिर क्या था मेरे पास, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी आ गई 1 b, और ऊपर था g। अच्छा c कितना है -3। -3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर जरा बताना। फॉर्मूला इज इक्वल टू k, तो ये v की पावर 6 रो डिवाइडेड बाय g की पावर क्यूब। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। किसी को संकल्प, कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, बस अब एक बस एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर तुम जा सकते हो। मैं समझूंगा तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, क्षितिज, क्षितिज मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का, चंदन यस सर। अभी करके दिखाओगे और कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। मेरे पास एक वेलोसिटी है और देखा गया कि वो वेलोसिटी एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है और एक रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक, देखो एक ना मेरे पास कोई पेन है, ये इस पेन को मैं इतनी तेजी से फेंक रहा हूँ, इतनी तेजी से फेंक रहा हूँ कि वो अर्थ पे कभी वापस ही नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, वो आगे जाके पढ़ोगे। तो ये वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर और एक एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पर। तो जरा बताना इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, जरा बताओ इस एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, कोई मुझे निकाल के दिखाओ। यस पीपल। आ रही है। अच्छा दोनों की प्लस हाफ आ रही है? पक्का? यस सर। अगर दोनों की प्लस हाफ आ रही है तो रूट में डायरेक्ट आ जाएगा ना फिर तो। यस सर डायरेक्ट। अगर मान लो तुम्हारी ए की वैल्यू भी हाफ आ रही है और बी की वैल्यू भी हाफ आ रही है, मान लो तुमने इसके ऊपर ए चढ़ाया, तुमने इसके ऊपर बी चढ़ाया, और अगर दोनों की वैल्यू हाफ आ रही है तो फिर तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू k रूट में gr हो जाएगा ना फिर तो। यस सर वही आ रहा है। क्या सबका नहीं यही आ रहा है? सर, नहीं यस मैं सर। नहीं आ रहा तुम्हारा? ठीक है, तो मेरा वही आ रहा है। देखो ये होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा lt माइनस 1। ये g है तो g भी क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो lt माइनस 2 की पावर a। बहुत से बच्चे कुछ बता नहीं रहे हैं, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। क्षितिज क्या हुआ तुम्हें, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये बी है, निकला ही नहीं निकला, तो एल कितना हो जाएगा मेरे पास, a प्लस का बी हो जाएगा, और ये टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2a हो जाएगा, राइट। और ये है मेरे पास एल टी माइनस 1। जरा एल को कंपेयर करना, a प्लस का b इज इक्वल टू 1 और माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a कितना आ जाएगा मेरे पास हाफ हाफ। और जब a की वैल्यू तुम इसमें रखोगे तो b भी कितना आ जाएगा मेरे पास हाफ हाफ। हाफ। तो दोनों ही तो हाफ आ गए अन्वेषा। वही तो आ रहा है। हाँ ठीक है सर, वो थोड़ा तो हो v गया। के कोई बात नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे गलतियां होती हैं तो चीजों को ध्यान से करना है। ये भी हाफ आ गया, इसका मतलब तो देखो इस तरीके से तुम कोई सा भी, तुमने मान लो खुद ही कोई एक नई चीज बनाई और तुमने कोई भी नई चीज बना के उसके फैक्टर लिया और तुमने उसको इक्वेट कर दिया, तो बताओ वो चीज आराम से अपने आप आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी यार, तुम फॉर्मूला खुद बना लोगे। यस और नो? यस क्षितिज कोई डाउट है? क्षितिज, चंदन कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में? यस सर, यस सर। तो एग्जाम में आएगा कि फॉर्मूले बनाओ कि ये फैक्टर इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। वैसे तो मुझे क्लास मंडे से लेनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, क्योंकि वो टेक्निकल इशू आ गया था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। सर आज बायो के वाले लिए- फिर से मिलेंगे आपसे। हाँ ठीक है, अच्छा 8:10 पे होगी क्लास, ठीक है 8:10 पे। ओके। ठीक है चलो बाय बाय।